हाय। आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिनके कानों में प्रॉब्लम है। बढ़ती उम्र के साथ जिनके कानों में प्रॉब्लम आ जाती है, कम सुनाई देने लगता है, ऊंचा सुनने लगते हैं, कानों में दर्द होने लगता है, कानों में झनझनी सी आती है, सोते हैं करवट लेके तो लगता है कि पानी तेज़ी से बह रहा है। तो उन लोगों के आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। कानों का ख़राब होने का एक सबसे बड़ा कारण जो आजकल के ज़माने में है वो है, एक तो तनाव, ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, हर बात का तनाव, और दूसरे ईयरफोन 24 घंटे कान में लगा रहे हैं या शोर शराबे के बीच में रह रहे हैं। तो ज़्यादा शोर शराबे के कारण, चाहे वो ईयरफोन की वजह से हो या आसपास ज़्यादा शोर शराबे की वजह से हो, कान की जो नसें हैं वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन कम जाता है, जिसकी वजह से बढ़ती उम्र के साथ 50 तक आते आते ये ख़राब होने लगती हैं। और 50 के बाद आपको ऊंचा सुनाई देगा, कानों में दर्द होगा, आपको या फिर सुनाई नहीं देगा। तो उनके लिए कानों की देखभाल कैसे की जाए, मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें आसन तो कम है लेकिन प्राणायाम है। आसनों में एक मत्स्य आसन है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि जो लोग कुछ नहीं करते हैं या जिनके हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं वो मत्स्य आसन को लगा पाएंगे, लेकिन आज जो जवान हैं वो कर सकते हैं। लेटकर पद्मासन लगाना है, गर्दन का ये जो टॉप है ना, गर्दन को उठा के इसको आसन पे लगाना है। आसन पे लगा के ये चीज़ खिंचाव में आएगी और फिर अंगूठे पकड़ के पैरों को अपनी तरफ खींचना है। थोड़ा सा टफ है। एक है वृक्षासन, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। वृक्षासन में भी हम जब ऊपर की तरफ बॉडी को खींचते हैं, हाथ ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो हमारा ये यहाँ की पूरी नसें खिंचाव में आती हैं और सारे यहाँ की मसल्स, नसें सब मजबूत बनती हैं। वृक्षासन बहुत अच्छा आसन है, वो कानों के लिए है। प्राणायाम में कई सारे हैं तो मैं आपको बताऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप वीडियो को ढूंढते रह जाएंगे। मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, हो सके तो शेयर करें, ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। कान हमारे शरीर का वो हिस्सा है जिसके ख़राब होने से सामने वाले भी इरिटेट होता है, आप भी इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि आप सामने वाले की बात को सुन नहीं पा रहे हैं। जब आप सामने वाले की बात को नहीं क्लियर सुन पा रहे हैं तो आप जवाब भी सही नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए कानों को स्वस्थ कैसे रखा जाए, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जिनके कानों में जो प्रॉब्लम है हम उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ की हमें नसों को खोलना होगा। नसों को खोलने के लिए हमें कुछ आसन करने हैं जो खड़े खड़े ही हो सकते हैं। लेट के सिर्फ एक मत्स्य आसन होता है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, शायद 50 के बाद वाले लोगों से ना हो सके, इसलिए सिंपल से मैं आपको आसन बताती हूँ। ये है हमारा वृक्षासन। इसमें जब हम हाथों को ऊपर से ऊपर खींचते हैं तो हमारी कंधे से लेकर साइड की गर्दन से लेकर कान की पूरी नसों में सिर तक खिंचाव होता है, जिसकी वजह से जो नसें हमारी अवरुद्ध हो गई हैं वो खुलनी शुरू हो जाती हैं और उनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर जाता है। इस तरह से करते रहिए। आपने कम से कम इसके 3 स्ट्रोक तो करने हैं। एक तरफ से करें, फिर दूसरी तरफ से करें, फिर एक तरफ से करें, फिर दूसरी तरफ से करें, करते चले जाएं। इसमें साइड की पूरी नसें कान से लेकर सिर तक की खुल गई हैं। अब हमें गर्दन से, आगे से गर्दन से लेकर
आगे जो हमारा गर्दन का ये वोकल पॉइंट है, यहाँ की नसों को खोलना है, जो हमारे कानों की नसों को खोलते हुए सिर की नसों तक जाएगा। इस तरह से गर्दन को पीछे से पीछे करना है। जितना भी आप कर सकते हैं करिए। इससे जितनी भी नसें हैं, सारी नसें आपकी गर्दन से भी खुलती चली जाएंगी। वृक्ष आसन में कंधे, थायराइड ग्रंथ से लेकर जो नसें थी वो सिर तक की, जो कान के पीछे से वो खुली थी। इसमें हमारी आगे से लेके, छाती से लेके, गर्दन से लेके पूरी की पूरी कान की नसें सिर तक की खुलनी शुरू हो जाती हैं। देखिए मैं साइड से भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल गर्दन को ऐसे ऊपर, आपकी ठोड़ी बिल्कुल आसमान की तरफ चली जाए तो ये पूरी नसों में आपको दबाव महसूस होगा। पूरी नसें आपके खिंचाव में आएंगी और इनमें रुकी हुई हवा, ब्लड सर्कुलेशन जो रुका हुआ था वो प्रॉपर तरीके से होता रहेगा। वी का हाथों का ऐसे वी का पोज बनाएं और कान की इस तरह से मालिश करते रहें। इससे हमने जो अभी एक्सरसाइज की है उसमें अगर कोई नस ओवरलैप हो गई होगी तो वो भी खुल जाएगी। ये कानों के जो बड हैं आगे छोटे से, उनको पकड़ के खींचें, उनको दबाएं, ऊपर से कान को खींचें, इधर से खींचें, नीचे से लो पकड़ के खींचें। इस तरह से कानों को स्वस्थ बनाना है तो इनकी एक्सरसाइज भी करते रहें। अब हम करेंगे, ये जो हमारी बड है, इस बड को बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है। इससे हवा का प्रेशर बनेगा कान के अंदर और हवा के प्रेशर से जो नस हमारी अवरुद्ध हो गई है वो खुलनी शुरू हो जाएगी। अब वो किसी कारण से भी बंद हुई हो, मैल की वजह से, हवा वो रुक गई है इस वजह से, या कमजोरी की वजह से, या ब्लड सर्कुलेशन ना जाने की वजह से, अब इसमें हमें हमिंग बी की तरह से साउंड को करना है। मुंह में सांस भरें, सांस भर के आप थोड़ी देर तो आप रुके रहिए और उंगली को बार बार अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर करते रहिए। अगर आप इसके अंदर नाक से हमिंग भी कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इस तरह से अपनी देखभाल खुद करते रहिए। कानों को कैसे स्वस्थ रखा जाए। अब हम आसन की तरफ आ गए हैं। ये हमारी वायु मुद्रा है, ये हमारी जल मुद्रा है, ये पृथ्वी मुद्रा है, ये अग्नि मुद्रा है, ये है हमारी शून्य मुद्रा। शून्य आसमान को कहते हैं। जब हम हाथ को ऊपर करते हैं तो ये सबसे लंबी उंगली आसमान से आने वाली, ऊपर से आने वाली हर रेस को कैच करती है और हमारी बॉडी में ऊर्जा को प्रवेश करने देती है। तो इसे शून्य मुद्रा कहा जाता है। कानों से जुड़ी हुई हर समस्या इसके बिगड़ने से आती है। हर समस्या का समाधान यही उंगली है। इसे शून्य मुद्रा बोलते हैं। बनानी कैसे है, उसको ऐसे रखना है, अंगूठे से दबा देना है, ये शून्य मुद्रा। और आराम से बैठ जाएंगे आंखें बंद करके। कम से कम आपको 5 मिनट तक, अगर 5 मिनट नहीं बैठ सकते तो 3 मिनट से पहले आंखें मत खोलिएगा। 5 मिनट तक, 3 मिनट तक आंखें बंद रखें, रीढ़ एकदम सीधी रखें। इसीलिए हमने पद्मासन लगाया है ताकि रीढ़ हमारी एकदम सीधी रहे। सांसों को नॉर्मल रखें। इस तरह से आपको 3 मिनट या 5 मिनट तक करना है। 1 महीने में आपको फ़र्क महसूस होने लग जाएगा। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जिसे हमिंग बी भी कहते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में आपको अंगूठे कान के अंदर रखते हैं
2 उंगलियां आँखों पर, 2 उंगलियां मुंह पे रखनी है, सांस को भरना है और भरी हुई सांस में आपको बी की तरह, जैसे वो मधुमक्खी इस तरह से करती ना, आपको करना है, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। आपको अंदर ही अंदर करना है, ताकि यहाँ पर आपके वाइब्रेशन उत्पन्न हो। वो वाइब्रेशन, अंगूठे हमने डाल रखे हैं, यहाँ वाइब्रेशन, यहाँ वाइब्रेशन, वो जो अंदर की वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन आपकी नसों को खोलेगी। जिस तरह से सितार के तार को छेड़ने पर झनझनाहट काफ़ी देर तक उसकी साउंड सुनाई देती है, उसी तरह से ये जो वाइब्रेशन हमारे अंदर हमने पैदा किया है हमिंग बी के द्वारा, वो नसों को खोलेगा। और नसों को खोलेगा तो नसों में रुकी हुई या तो वायु है, या ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, या आपकी नसें आपस में जुड़ गई हैं, सब खुलने का काम होगा और आपके कान स्वस्थ होते चले जाएंगे। अपने कान को बड से साफ़ करते रहिए। बड बिल्कुल नॉर्मल वाली लेनी है, हार्ड चीज़ से कान को साफ़ नहीं करना है। हल्की हल्की सी बड से आप अपने कानों को साफ़ कीजिए। रोज़ कानों को इस तरह से इनकी एक्सरसाइज कीजिए, इनको खींचिए, करिए। रोज़ ये प्राणायाम कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, हमिंग वाला कीजिए। सारे आपको प्राणायाम करने पड़ेंगे। आसन प्राणायाम जब आप करेंगे तो आपके कान स्वस्थ होते चले आएंगे। फिर आपके कानों में कोई रुकावट नहीं आएगी। और जितना हो सके ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें। आप नॉर्मली सुनिए। आपको भजन सुनने हैं, गाने सुनने हैं, कुछ भी सुनना है, या कोई रील्स सुनना है, या कोई जो भी कुछ आप मोबाइल पर देख रहे हैं, आप एक थोड़ा सा लोगों से दूर हट के आराम से बैठ के देखिए, लेकिन ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें। ईयरफोन के इस्तेमाल से ही आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स सुनाई दे रही हैं। तो इसलिए ईयरफोन से दूर रहें, अपने कानों की देखभाल करते रहें, आपके कान स्वस्थ रहें, यही हम आशा करते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। जितना हो सके भाइयों को प्रणाम।